संस्कृत साहित्य में श्री राम, डॉक्टर अनुपम सान्याल, वाराणसी से। संस्कृत काव्यों में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण को आदि काव्य कहा जाता है और आदि कवि हैं श्री वाल्मीकि। आदि काव्य से ही लौकिक संस्कृत साहित्य की यात्रा प्रारंभ होती है। अतः संस्कृत साहित्य की सृष्टि के मूल में ही श्री रामचंद्र जी हैं। परवर्ती समय में अनेकों संस्कृत साहित्य की कृतियों के उपजीव्य हुए हैं श्री रामचंद्र। श्री राम की यह कथा बहुत परवर्ती कृतियों के उपजीव्य स्वरूप होगी। केवल यही नहीं, यह श्री रामचंद्र की चरित गाथा अजर और अमर है। जब तक पर्वत और नदियां धरातल में अवस्थित रहेंगी, तब तक यह गाथा लोक में प्रसारित होती रहेगी। यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले तावद् रामायणी कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। श्री वाल्मीकि मुनि द्वारा प्रकाशित श्री रामचंद्र की चरित्र कथा ने परवर्ती काल में रचे गए संस्कृत कवियों की कृतियों को बहुत प्रभावित किया है। वाल्मीकि रामायण जैसे आनंद रामायण, आध्यात्म रामायण, भूषुंडी रामायण इत्यादि रामायण इस वाक्य के साक्ष्य स्वरूप है। विविध प्रकार से रामचरित को संस्कृत कवियों ने चित्रित किया है। अतः विविध प्रकार से श्री रामचंद्र जी के चरित्र का वर्णन हमें मिलता है। पद्म पुराण में कहा गया है, चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम येषाम वै याद्यशि बुद्धिस्ते वदन्त्वेव तादृशम न तत्पुराणम न हि यत्र रामो यस्याम न रामो न च संहिता सा स नेतिहासो न हि यत्र रामः काव्यम न तत् स्यान्यहि यत्र रामः। अर्थात श्री रघुनाथ का चरित्र अत्यंत उदात्त और गंभीर है। जिनकी जैसी बुद्धि है, वे वैसे उनके चरित्र के संबंध में कहते हैं। वह पुराण नहीं जहाँ राम नहीं, वह इतिहास नहीं जहाँ श्री राम नहीं, वह संहिता नहीं जहाँ राम नहीं है, और वह काव्य नहीं जहाँ श्री राम नहीं है। इस श्लोक के स्पष्ट होता है कि पूरे संस्कृत साहित्य जगत में श्री रामचंद्र और उनकी गाथा श्री रामायण का कितना प्रभाव था। श्री रामायण ने संस्कृत, पाली इन सभी साहित्यों को प्रभावित किया है। उनमें संस्कृत साहित्य में सर्वाधिक रचनाएं रामायण से प्रेरित तथा प्रभावित है। रामचंद्र का आदर्श राजा के रूप में तथा आदर्श नायक के रूप में उनकी छवि अमिट और अमर है। अतः संस्कृत साहित्य की हर विद्या में राम एक मुख्य एवं प्रिय पात्र हैं। इतना ही नहीं, इस काव्य के कारण भारतीय साहित्यकारों के जनमानस आदर्श और चित्रणीय चरित्र श्री रामचंद्र ही हो गए। भारतीय संस्कृत साहित्य में सनातन धर्म और जैन धर्म के आचार्यों ने भी संस्कृत साहित्य की कृतियों में रामचंद्र को नायक के रूप में दर्शाया है। संस्कृत साहित्य रामचंद्र जी के चरित्र के विविध आयाम हमें दिखाता है। कवि कल्पना में वाल्मीकि के राम कभी परिवर्तित हुए हैं, तो कभी उनकी गुणावली को अत्यंत सौष्ठवपूर्ण शैली में दिखाया गया है। संस्कृत साहित्य की राम कथाओं का आश्रय लेकर साहित्य का वृहद इतिहास लिखा जा सकता है। संस्कृत रामायण ने अनुप्रेरित अन्य भाषाओं के रामायण ने भी उस भाव को अपने साहित्य में आत्मसात किया है। इसलिए परवर्ती रामायण भी लोकप्रिय हुए हैं। अब हम संस्कृत साहित्य की विविध विधाओं, उसमें कैसे रामचरित और रामायण का प्रभाव है, इसकी चर्चा करेंगे। पद्य काव्य में श्री राम। संस्कृत में पद्य काव्य में कालिदास का रघुवंश, भट्टी का रावण वध, प्रवरसेन का सेतुबंध, कुमारदास का जानकी हरण, क्षेमेंद्र का
रामायण मंजरी उल्लेखनीय है। यद्यपि इन सब काव्यों के चरित्र चित्रण भिन्न है, कथा वस्तु भी पृथक है, परंतु रामचंद्र जी के चरित्र में प्रकाशित सत्य, धर्मपरायणता, न्यायशीलता प्रत्येक रचना में है। संस्कृत साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि कालिदास के आदर्श श्री वाल्मीकि हैं। कालिदास ने अपने काव्य में राम के पितृ वचन के पालन की अद्भुत छवि चित्रित की है, जहां वे निर्विकार हैं। वाल्मीकि रामायण में श्री रामचंद्र जी की उक्ति है, न वनम गंतु कामस्य त्यजतश्च वसुंधराम सर्वलोकातिगस्येव लक्ष्यते चित्त विक्रियाम। अर्थात राम जो वन जाने के लिए अपनी वसुंधरा अयोध्या को छोड़ रहे थे, उनके मन में एक तपस्वी के समान कोई अशांति नहीं थी। जीवन मुक्त की तरह श्री रामचंद्र राज्य त्याग करते समय ही चित्त विकार रहित थे। यह कालिदास के काव्य में सुंदर रूप से चित्रित हुआ है। कुमार दास के जानकी हरण में ही राम जी के सुंदर वर्णन मिलते हैं। वाल्मीकि रामायण के धर्मो ही परमो लोके सत्यम धर्मे प्रतिष्ठितम, इस वाक्य का मूर्त स्वरूप वहां देखने को मिलता है। इसके साथ ही सत्य पालन के संबंध में एक वाक्य वाल्मीकि रामायण में मिलता है, सत्यमेक पदम ब्रह्म सत्ये धर्मः प्रतिष्ठितः सत्यमेवाक्षया वेदा सत्ये नावप्यते परम। यहाँ सत्य को ब्रह्म और धर्म कहा गया है। उस सत्य और धर्म के मूर्त प्रतीक श्री रामचंद्र हैं। सत्य और न्याय की यह प्रतिष्ठा और मर्यादा रामायण तथा राम जी का प्रथम तथा एकमात्र परिचय है, ऐसा कह सकते हैं। यह सत्य ही रामचरित को मर्यादा पुरुषोत्तम की अभिधा से भूषित करता है। सत्य और धर्म वाल्मीकि रामायण तथा परवर्ती राम कथाओं के हर चरित्र में विविध प्रकार से दिखाई देता है। गद्य काव्य में श्री राम, गद्य और पद्य मिश्रित चंपू काव्यों में रामचंद्र जी के चरित्र का वर्णन मिलता है। गद्य काव्यों में हर्षचरित इत्यादि गद्य काव्यों में श्री रामचंद्र की उपमा तथा वाल्मीकि रामायण की तुलना बहुत बार हुई है। अनुपम होते हुए भी कवियों ने रामचरित को अपने नायकों का उपमान बनाया है। विदर्भ अधिपति भोज का रामायण चंपू अत्यंत प्रसिद्ध है। यहाँ रामचरित में कर्तव्य बोध, परिमित वक्ता, इसका भाव इत्यादि गुणों का समावेश किया गया है। इसके अतिरिक्त और भी काव्य हैं जो रामचंद्र के सच्चरित्र वर्णन में तत्पर हैं। राम कवि का रामाभ्युदय, दिवाकर का अमोघ राघव, अनंताचार्य जी का चंपू राघव, देवराज का रामाभिषेक, इन सब में और इनके अतिरिक्त बहुत से काव्यों में रामचरित वर्णित है। यद्यपि सभी चंपू काव्यों में श्री राम का चित्रण एक सदृश्य नहीं हुआ है, तथापि वे एक आदर्श नायक और राजा के रूप में अधिकांशतः चित्रित हुए हैं। वस्तुतः अधिकांश चंपू काव्यों की रचना रामायणानुसार होने के पीछे कारण यही है कि रामचरित्र अत्यंत लोकप्रिय था। नाट्य में श्री राम, संस्कृत नाट्यों में श्री रामचंद्र के उदात्त चरित्र को आश्रय कर अमर नाट्य कृतियां विरचित हुई हैं। भवभूमि विरचित महावीर चरित, उत्तरामचरित, संस्कृत साहित्य में श्री रामचंद्र के चरित्र के सभी पहलुओं को चित्रित किया गया है। उनके चरित्र की दिव्यता और पार्थिवता दोनों पक्ष ही इस नाटक में प्रकाशित हुए हैं। इसके अलावा प्राचीन नाट्यकार भास का प्रतिमा और अभिषेक नाटक, शक्ति भद्र का आश्चर्य चूड़ामणि, मुरारी का अनर्घ राघव, राजशेखर का बाल रामायण, जयदेव का प्रसन्न राघव,
दिंग नाग का कुंडमाला नाटक इत्यादि नाटकों में श्री राम कथा का वर्णन है। कुंदमाला में रामचरित की गंभीरता, महावीर चरित में धर्म संस्थापन के लिए श्री राम जी की वीरता हमें राष्ट्र के लिए त्याग का पाठ पढ़ाती है। महावीर चरित में जैसे श्री राम जी के वीर चरित्र का चित्रण हुआ है, वैसे ही उत्तर रामचरित में भवभूति ने रघुपति के कारुण्य, दया और प्रेम का वर्णन किया है। श्री राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वे उत्तर रामचरित में एक धीरोदात्त नायक की श्रेणी में आते हैं। धीरोदात्त नायक अपनी धीरता और उदात्त गंभीरता के लिए संस्कृत काव्य शास्त्र में परिज्ञात है। यह गुणावली ही इस उत्तर रामचरित नाटक में प्रकाशित हुई है। वाल्मीकि रामायण में श्री राम कहते हैं, न ह्यतो धर्माचरणम किंचिदस्ति महत्तरम यथा पितरि शुश्रूषा तस्या वा वचन क्रिया। अर्थात पिता की सेवा और उनके वचन का पालन, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। यह उत्तर रामचरितादि नाटकों में स्पष्ट होता है। इन नाटकों में राम जी का चरित्र हमें सत्य, प्रेम, क्षमा, दान, कर्तव्य निष्ठा एवं न्याय परायणता की शिक्षा देता है, जो आज इस युग में भारत राष्ट्र के निर्माण में सहायता करेंगे। अतः राष्ट्र पुरुष विग्रहवान धर्म रामचंद्र जी के मंदिर पुनः स्थापित होने के साथ साथ इन गुणों की अभिवृद्धि हमारे चरित्र में हो, यही कामना करते हैं। जय श्री राम।